ये 10 लाइन अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। सबसे पहले हमारे पास जो बेकिंग सोडा होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। दूसरी बात, हमारे पास जो वायरस होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी का काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं बॉर्डर लाइन का काम करता है। तीसरी बात, हमारे पास जो बाइल जूस होता है ये हमारे पास कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या करता है, हमारे पास पाचन तंत्र में सहयोग करता है पाचन करने में। चौथी बात, कन्वेक्स मिरर जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ये हमेशा कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और इसका यूज हम कहाँ है, जो वाहन होते हैं उनके पीछे का व्यू देखने के लिए करते हैं, रियर व्यू देखने में। अगली बात देखो, साउंड जो होता है इसे ट्रेवल करने के लिए हमें इस माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कहीं माध्यम नहीं है, कहीं कोई कण नहीं है, तो वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। जैसे हम वैक्यूम की बात करते हैं, निर्वात की बात करते हैं, यहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता। अगली बात, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बट फिर भी यह क्या है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका अच्छा कंडक्टर माना जाता है, अच्छा चालक माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो बोलना इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से चालन कर पाता है। अगली बात, एंटीबायोटिक जो होते हैं ये कभी भी वायरस पर काम नहीं कर पाती हैं। ये किस पर काम करती हैं, हमारे पास बैक्टीरिया पर काम करती हैं और फंगस पर काम करती हैं। ठीक है। अगली बात, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। हमेशा जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ये हम कहाँ पे, स्क्रीन अर्थात पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात आपके पास में है कि जो हमारे पास छोटी आंत होती है ये सबसे बड़ी होती है, हमारे पास जो बड़ी आंत है उससे भी बड़ी होती है, लंबी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास भोजन का जो पाचन होता है, अधिकांश पाचन या फिर हम बोल सकते हैं पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहीं पर हमारे पास में जो भोजन होता है उसका अवशोषण होता है। और याद रखना एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर हमारे पास जो छोटी आंत होती है, शाकाहारियों की छोटी आंत मांसाहारियों की तुलना में बड़ी होती है। इसका कारण ये है कि शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं वो सेल्यूलोज का पाचन कर पाते हैं, जबकि मांसाहारी जीव जंतु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते।